I'm so sorry. सुहानी। और तुम कभी कभी सॉरी बोल दिया करो ना, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। देखकर तुम नहीं चलती हो सॉरी मैं बोलूं? क्यों? हम तो देख के चल रहे थे, तुम देखकर नहीं चले, इसलिए तुमने सॉरी बोला। सुहानी तुम्हें मेरे साथ बहस करने में मजा आता है? नहीं, मजा नहीं आता, गुस्से में तुम्हारा चेहरा देखने में मजा आता है। हल्की दाढ़ी, बिखरे बाल और गुस्से से चेहरा लाल। पर मुझे नहीं आता। और ऐसे कपड़े क्यों पहने? बताएं? लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम ना किसी को बताओगे नहीं। सुहानी बताना है बताओ वरना मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? पर तुम जा कहाँ रहे हो? तुम तो फर्श पे लेटे हुए हो। तुम इतने भी क्या गुस्से में हो? हम हाथ दे रहे, तुमने देखा भी नहीं, तुम्हारे चक्कर में गिर गए हम। सुहानी जो बताना है बताओ, इतना टाइम नहीं मेरे पास। बताएं? तुम्हारे कपड़ों में तो रंग लग गया है, तुम जल्दी से जाके चेंज कर लो, नहीं तो दादी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और तुम्हें गिराने के जुर्म में वो हमें मार ही डालेंगी। एक दिन तुम्हारे चक्कर में दादी हम सबको मार देंगी। ओ भावना, बेटा ठंडा पानी देना, आज तो चल चल के गला सूख सा गया है। ये लीजिए माँ, पानी पीजिए। अरे वाह, इतनी शॉपिंग कर लिया आपने। माँ आप इतनी टेंशन मत लीजिए, बाहर से आई हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है? मूर्ति स्थापना की टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, सब संभालूंगी। सही कह रही हो बेटा, कपड़े बदल के साफ सुथरे हो के मूर्ति की स्थापना करेंगे। अच्छा, देखती हूँ क्या क्या लाए हैं आप। बधाई हो भाई, बीवियां काम करने लगी है हमारी। दादा ने बोला भाई, वरना ये काम भी हम ही से करवाएंगे। चुप करो ना, एंजॉय। सही बोल रहे हैं, चुप ही रहते हैं। दादी ऑल इज सेट, सारी तैयारियां हो गई हैं। वाकई प्रतिमा, अब की बार तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। सजावट भी सुंदर है, कलश भी बहुत अच्छा है और ये आरती का थाल भी बहुत सुंदर है। रमेश जी, ये सब तैयारियां तुम लोगों ने की ना? अरे नहीं दादी, ये हमने और माजी ने थोड़े नहीं किया है। मतलब? मेरा मतलब है माता रानी खुद ही कर लिए इनकी श्रद्धा और भक्ति की वजह से। चुप रहे, कुछ भी बोलता है। ट्रेक्स बो, माता रानी पे चुनरी डालो। जी दादी। दादी मैंने सुहानी के पापा से बात कर ली, अब बदतमीजी तो क्या, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। शाबाश बेटा।
हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हमारा पोता उस लड़की या उसके घर वालों के लिए हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा है। हेलो, हाँ अमित भैया, मैं क्या बताऊं, आप खुद ही पूछ लो ना। मतलब कितनी घटिया बात है भैया। देवर को फंसाए भाभी, देवर के साथ अफेयर करे भाभी, और जब सबके सामने उसी भाभी की चरित्रहीनता खुलने वाली हो तो बेचारे देवर पे इल्जाम लगाकर खुद सती सावित्री बन जाए, और तो और अपनी ही इज्जत लूटने के इल्जाम में उसे सजा करा दे। ये तो बड़ी नीच बात है भैया। अरे मुझे तो सुन के ही बुरा लग रहा है भैया। क्या बताएं, बेचारे अरुण की तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी नीच भाभी ने। अच्छा भैया, आप उसको कॉल कर लीजिएगा, बेचारा बड़ा परेशान है। भगवान कसम भैया, शादी के टाइम कहाँ पता चल पाता है कि कौन कैसा है। अब देखो ना, इस एक औरत ने दोनों भाइयों में कैसे फूट डाल दी। वैसे हम तो किस्मत वाले हैं जो हमें भावना भाभी जैसी भाभी मिली। जिनका चरित्र एकदम खरे सोने जैसा है। हाँ, और सब बढ़िया। आप बताइए, मैं भाभी को बोल दूंगा कि वो आपसे बात कर लें। रेक्सो, रुक जाओ। क्या हुआ दादी? ये क्या कर रहे हो तुम? दादी, आप ही ने तो कहा चुनरी चढ़ाने को। हाँ, लेकिन हमारी चुनरी चढ़ाने के लिए, और ये हमारी चुनरी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं बाजी? देखो, तुम आके देखो, ये हमारी चुनरी नहीं है, ये साधारण कपड़े की चुनरी है। हमारी चुनरी सोने की थी, जिस पर सोने की बूटियां थी। रेक्स बहू, मेनका बहू, हमारी चुनरी कहाँ है? मेनका, वो पैकेट मैंने तुम्हें दिया था ना, तो फिर ये क्या है? मुझे क्या पता जीजी, दादी ने तो आपको जिम्मेदारी दी थी ना। तो फिर तुम आई क्यों थी साथ में? आपने तो कहा था मुझे आने के लिए, वरना मुझे क्या पड़ी थी। भाभी प्लीज, अभी लड़ाई छोड़िए, ये सोचिए कि चुन्नी गई कहाँ। हमें ये बताओ, हमारी चुनरी कहाँ है? दादी, मैं मेनका की तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन सच में हमें नहीं पता वो चुनरी कहाँ गई। हम बाकीलाल जी के वहाँ गए थे, लेकिन हम वहाँ से ज्वेलर की शॉप पर नहीं गए, क्योंकि हमारे ज्वेलर की शॉप तो बंद थी, तो हम ऐसे ही चले आए। अगर ऐसा है तो युवराज से पूछ लीजिए। भाभी ठीक कह रही। इसका मतलब ये हुआ कि चुनरी घर में वापस आई और गायब हो गई। घर का आदमी तो ऐसी गिरी हुई हरकत कर नहीं सकता। कौन चुराएगा उस चुनरी को? जीजी, आप मुझ पर इल्जाम मत लगाना, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ, ये घटिया हरकत घर वालों की नहीं हो सकती, ये बाहर वालों का काम है। रमेश और शरद, तुम दोनों के कमरे की तलाशी लेनी है। लेकिन दादी, चुनरी कोई क्यों चुराएगा? वो तो देवी माँ के लिए थी।
बहुत लोगों को वो चुनरी अच्छी लगी थी। कोई भी ले सकता है जिसने कभी पहले ऐसी चुनरी देखी ना हो। रमेश, चल के अपना कमरा खोलो। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।